प्यारे दोस्तों, क्या घर में चांदी के लड्डू गोपाल रख सकते हैं? और आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल की स्थापना को बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप इनकी नियम से पूजा करते हैं तो कई कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं, लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करने के भी कुछ नियम हैं। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। लोग इनकी मूर्ति घर में स्थापित करते हैं और नियम से इनकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में इनकी पूजा होती है वहाँ सदैव समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल की सेवा से लेकर इन्हें स्थापित करने के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। वस्तु की माने तो इन्हें घर के मंदिर में एक निश्चित दिशा में स्थापित किया जाता है। यही नहीं, घर में कुछ विशेष धातुओं से बने लड्डू गोपाल को रखना आपके लिए बहुत शुभ होता है। वैसे तो लड्डू गोपाल की मूर्ति विभिन्न अलग धातुओं में आती है, लेकिन चांदी की मूर्ति का विशेष महत्व बताया जाता है। हमारे में एक सवाल यह उठता है कि क्या चांदी के लड्डू गोपाल घर के मंदिर में रखे जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जाने विस्तार से। घर में क्यों रखी जाती है लड्डू गोपाल की मूर्ति? किसी भी घर में वस्तुओं की व्यवस्था और स्थान ऊर्जा के प्रभाव को प्रभावित करता है और इससे निवास करने वाले प्रभावित होते हैं। वस्तु की माने तो घर में विभिन्न धार्मिक मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है और इनकी पूजा से विशेष फल मिलते हैं। वस्तु की विभिन्न प्रथाओं में ईश्वर की मूर्ति की स्थापना महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के ऐसे ही पूजनीय देवताओं में से एक है भगवान कृष्ण, जिनके बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थापना से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक लाभ होता है। जब कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से इनकी पूजा करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यदि हम घर में इनकी चांदी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो इनका आशीर्वाद, समृद्धि और सद्भाव मिलता है। घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करने का महत्व भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजनीय भगवान कृष्ण हिंदू पौराणिक कथा और आध्यात्मिकता में विशेष स्थान रखते हैं। लड्डू गोपाल को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में पूजा जाता है, जो मासूमियत, खुशी और दिव्य प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक संतुष्टि का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आप जब भी घर में लड्डू गोपाल स्थापित करें, उनके नियमों का पालन जरूरी है। घर में चांदी के लड्डू गोपाल क्यों रखने चाहिए? चांदी एक ऐसी धातु है जिसे उनकी शुद्धता, स्थायित्व और दैविक ऊर्जाओं के साथ जुड़ाव के लिए सदियों से महत्व दिया जाता रहा है। हिंदू परंपरा में चांदी को हम महेश से शुभ माना जाता है और इनका उपयोग ईश्वर की मूर्तियों से लेकर अन्य पूजन सामग्रियों तक के लिए किया जाता है। यही नहीं, पूजा की थाली भी इसी धातु की होती है और उसमें लगाया गया भोग ईश्वर को स्वीकार्य होता है। चांदी चंद्रमा की धातु है, इसलिए पूजा पाठ में इसी धातु का इस्तेमाल होता है और मूर्तियों के निर्माण हेतु यह शुभ मानी जाती है। यदि हम घर में चांदी के लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं तो इस धातु के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और समृद्धि का कारक बनती है। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और घर का आध्यात्मिक माहौल बेहतर होता है। लड्डू गोपाल की चांदी की मूर्ति क्यों मानी जाती है शुभ? चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है और जब हम घर में चांदी के लड्डू गोपाल रखते हैं तो चंद्रमा का पूरा प्रभाव होता है। इससे आपका मन शांत रहता है,
क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। यही नहीं, इससे आपके घर की ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। और जब हम चांदी के लड्डू गोपाल की मूर्ति नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आपका मन विचलित बना रहता है तब भी चांदी के लड्डू गोपाल की पूजा करने की सलाह दी जाती है। किस दिशा में रखने चाहिए चांदी के लड्डू गोपाल? चांदी के लड्डू गोपाल की स्थापना आपको हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा आध्यात्मिकता, ज्ञान और दिव्य आशीर्वाद से जुड़ी होती है। कोई भी मूर्ति या मंदिर की स्थापना इसी दिशा में शुभ माना जाता है। इसी दिशा में बैठकर पूजन करने से व्यक्ति के सभी दोष दूर होते हैं और पूजा का पूर्ण फल मिल सकता है। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।